Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 7. This is the last video of this unit. This is a part 10. Today I will discuss xenon oxygen compound. Xenon oxygen compound. यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ जेनान फ्लोराइड्स हैं, वो हाइड्रोलिसिस जब इनको किया जाता है, जेनान फ्लोराइड्स को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जेनान ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें से कुछ कैसे उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान एंड जेनान हेक्साफ्लोराइड्स विथ वाटर वाटर के साथ ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड गिव जेनान ऑक्सीजन कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड जेनान ट्राईऑक्साइड्स। ये इनके रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम हेक्साफ्लोराइड ले लें, टेट्राफ्लोराइड ले लें जेनान का, जेनान टेट्राफ्लोराइड, और इनको हम क्या करें कि हाइड्रोलिसिस कर लें, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका यही बनना है। तो जेनान ट्राईऑक्साइड आपका वैसे एग्ज़ाम में ऐसे आता नहीं है, अगर बाय द वे आ भी जाता है तो आपको बस इस कंपाउंड से इस प्रोडक्ट से मतलब है। आपको और भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में मिलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे मैं लिख देता हूँ। इसके साथ साथ जेनान भी मिलता है सिंगल फॉर्म में, उसके साथ ऑक्सीजन भी मिलता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमको HF भी मिलता है। यहाँ पे ये सब मिलते हैं। तो इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे तो अगर यहाँ पे आप 6 लगा दें तो हमारे पास यहाँ पे अगर 12 लगा दें, हम इसको बैलेंस करते चले जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे अगर 2 लगा दें हम तो जेनान 2 हो जाएंगे। लेकिन देखिएगा जेनान यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे जेनान 2 हैं, यानी कि 4 जेनान की और ज़रूरत पड़ेगी तो 4 जेनान हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 4 बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जेनान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमको फ्लोरीन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्लोरीन 6 4 जा 24, फ्लोरीन टोटल 24 है, तो यहाँ पर 24 आप फ्लोरीन कर सकते हैं। 24 तो 24 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, तो 24 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूँ, यहाँ पर भी 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको बस इसी से मतलब है, इसी को बोलते हैं जेनान ऑक्सीजन कंपाउंड या जेनान ट्राई ऑक्साइड्स। अगर हम जेनान हेक्साफ्लोराइड की बात करें और इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको भी हम हाइड्रोलिसिस करें तो जाहिर सी बात है हमको यही मिलेगा जेनान ट्राईऑक्साइड और मिलेगा एक HF। ये सबसे स्मॉलेस्ट रिएक्शन है, HF मिलता है। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो देखिए 6 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन यहाँ पे कर देंगे तो 6 हाइड्रोजन होंगे। 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 हो गया। जेनान एक ही है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरह से हम इसका रिएक्शन दे सकते हैं। इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें आपका जेनान ऑक्सीजन फ्लोराइड का कंपाउंड मिल जाता है और HF बाहर निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर आपको देखना हो तो अपने NCERT बुक से भी इसको देख सकते हैं, या कोई भी रेफरेंस बुक हो, NCERT बुक हो, तो उस पर आप इसको देख सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनान हेक्साफ्लोराइड्स, इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका देखिएगा जेनान हेक्साफ्लोराइड है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब थोड़े से वाटर में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाएगा। इसका नाम है जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HF बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर जेनान हेक्साफ्लोराइड को हम 2 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करा दें, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल वाटर है, तो ये आपको वैसे ही बनाएगा जेनान डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाएगा, और प्लस ये फिर HF निकालेगा, कितना मोल निकालेगा 4 मोल HF निकालेगा। बैलेंस करेंगे तो सेम आएगा, ऐसे आएगा। अब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस
पार्ट का वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जेनान कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ जेनान कंपाउंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हो सकता है एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पूछ दिया जाता है, या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या 1 मार्क्स में भी आ सकता है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हमने इसके पहले वीडियो में इसको बताया भी था। हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक भी बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन के फार्मूला भी आपको बताया था। तो ट्रिक या फार्मूला भी यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो जेनान के जो कंपाउंड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कुछ हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग होते हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री क्या होती है कुछ अलग होती है। ये ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले बात करें इसमें XeF2 का, ये इसका बात करें, इसका जेनान डाइफ्लोराइड नाम है इसका। अगर इसकी बात करें तो आपको अगर स्ट्रक्चर दिखाएं तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका बोलेंगे आप जेनान है और 2 फ्लोरीन है, ऐसे आप बना देंगे और बोलेंगे ये लीनियर है। क्या बोलेंगे? ये लीनियर है। ये लीनियर तो है, और लीनियर के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन क्या देते हैं? लीनियर के लिए हाइब्रिडाइजेशन देते हैं आप sp2। तो लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? गलत है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, अगर ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक में जेनान के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 फ्लोरीन है तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको अगर प्लस करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। 22 8 से एबोव है तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा यहाँ पे 22 आया, 22 को 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 6, और 6 जो होता है ये 8 से कम है तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 3 जा 6। ये यानी कि देखते हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बने हैं। देखिए 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे बने हैं, और 3 क्या है? लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे 3 आपको दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 लोन पेयर आपको दिखाने पड़ेंगे। 3 लोन पेयर है, लेकिन जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 5 आ रहा है। और 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए हमारा होता है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3 और d होता है। देखिए 3 1 4 1 5, यानी कि ये sp3d तो है लेकिन लीनियर शो कर रहा है। ये sp3 है लेकिन ये लीनियर शो कर रहा है। ठीक है। अब 5 के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं शो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन तो ये है लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर ज्योमेट्री ये शो कर रहा है ड्यू टू लोन पेयर। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं। देखिए फ्लोरीन है, जेनान है, जेनान है, और जेनान पे 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन को ऐसे आप बना सकते हैं, ये लीनियर ही हुआ। उसके बाद से एक लोन पेयर यहाँ पर दे दीजिए, एक लोन पेयर आप यहाँ पे दे सकते हैं, और एक लोन पेयर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। आप चाहें ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसको। देखिए अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, जेनान हेक्साफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड। अगर जेनान टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, जेनान के बैलेंस शेल में 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं। टोटल 4 फ्लोरीन है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 8 इंटू 7 4 जा 28, यानी कि 36 हो जाएगा। और 36 8 से ज़्यादा है तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा आपका 4, और 4 2 से कम है, 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 इस पे लोन पेयर होंगे, और टोटल मिला के क्या बनेगा? 6, टोटल 6। और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp3d2। तो 3 2 5 1 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपका ये हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इनका अगर शेप हम बनाएं तो देखिए जेनान है, जेनान है, और उसी पे देखिए 4 फ्लोरीन है, 4 यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर शो कर रहे हैं तो 4 बॉन्ड बना लीजिए। देखिए हम 4 बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं ये, और 2 क्या है? लोन पेयर है
तो यहाँ पे 2 लोन पेयर भी शो कर रहा है, तो एक लोन पेयर आप यहाँ पे ऊपर दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा सकते हैं लेकिन हम सीक्वेंस से बना रहे हैं, आप यहाँ पे दिखा दीजिए, ये हो गया। और इसका होता है इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन sp3 की बात करें तो ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल शो करता है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल के कंडीशन में भी ये स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर हम दें यहाँ पे जेनान हेक्साफ्लोराइड्स, अगर जेनान हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा जेनान के लिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसका भी लिखें हाइब्रिडाइजेशन इसका भी लिखें तो ये हो जाएगा 8, और जेनान के लिए आउटर सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेट और फ्लोरीन में 7 होते हैं और टोटल 6 फ्लोरीन है, तो ये 8 और प्लस 42 यानी कि कितने देंगे 50, और 58 से एबोव है तो हम इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, तो यहाँ पाएगा 2 8 से कम है तो यहाँ पे सही 2 कम है तो इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 8 से कम होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये कट गया, यानी कि दोनों मिला देंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 के लिए होते हैं sp3d3, ये पेंटागोनल ट्राई पिरामिडल होते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होते हैं, लेकिन ये पेंटागोनल शेप नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका यही है। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड बने हैं और 1 लोन पेयर बना है, तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा जेनान। और देखिए एक फ्लोरीन यहाँ पर दे दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर दे दीजिए, अब एक फ्लोरीन आप यहाँ पर दे सकते हैं और एक फ्लोरीन यहाँ पर दे सकते हैं, तो 1 2 3 4, एक फ्लोरीन आप दे दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 हो गए, एक फ्लोरीन यहाँ दे दीजिए, तो टोटल 6 बॉन्ड पेयर हो गए। 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर आप यहाँ पे कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हाँ लेकिन इनका नाम लिख दूँ, इनका नाम है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अंदर ऑक्टाहेड्रल का ही एक रूप है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में देख लें, अगर नेक्स्ट में हम जेनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d होगा, आप निकाल लीजिएगा। और इनका अगर शेप हम बनाएं तो जेनान यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन ऐसे बना लीजिए, और एक ऑक्सीजन है तो जेनान से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ये इसका स्ट्रक्चर टी शेप का होता है, देखिए टी शेप का है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। इसे ही हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड्स, ये है। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका जो शेप होगा, शेप देख लेते हैं। जेनान है और कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, ये 4 फ्लोरीन हो जाएंगे, ये हो गए। अब एक क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा, इस पर एक लोन पेयर भी बच जाता है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करेंगे ट्रिक से तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये इसका स्क्वायर पिरामिड होता है, शेप इसका जियोमेट्री इसकी होती है स्क्वायर पिरामिड। जो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का देखिए ऐसे ऐसे जो बना है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, ये पिरामिड के शेप का है, ऊपर ये पिरामिड हो जाता है। अब इसके पास से एक और आपका स्ट्रक्चर है, इसका नाम है जेनान ट्राई ऑक्साइड्स, इसका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन है नहीं टेट्राहेड्रल। ये जेनान है, इसके पास कोई फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन से बॉन्डेड नहीं करेंगे। 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमेशा जेनान से डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना लीजिए, ये देख लीजिए। इसके एक बार एक लोन पेयर भी बच जाता है यहाँ पे। तो इसका शेप होता है जियोमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल,
देखिए ये ट्राइगोनल है, एक पिरामिड ऊपर है, ये पिरामिड है। अगर इनका बोलेंगे कि सर इनका ये निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, तो जेनान के लिए हम देखें, अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें, इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें तो जेनान का होता है 8, ऑक्सीजन का आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 3 हो जाएंगे, टोटल 8 प्लस 18 आने के हो जाएंगे 36। और 36 है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे 4 आया, और 4 8 से कम है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 2 जा 4, ये आने के देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देख लेंगे 26 होगा, ये हम 36 लिख दिए, ये 26 है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट काट दे रहे हैं इसको, ये 26 आ रहा है टोटल। तो 26 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाता है, यहाँ पे 2 बचा, और 2 8 से कम है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, ये 2 1 जा 2 आने के कट गया, आने के देखिएगा 3 यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे टोटल 4 बने, बैट करेंगे। और 4 किसके लिए होता है, sp3 के लिए होता है, देखिए 3 1 4 4 होंगे, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, देखिए बॉन्ड पेयर दिखा रहे हैं, और 1 क्या है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।